लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल ते आप सारे विद्यार्थियों का दर्शकों का स्वागत है। अज असी जो बच्चे पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की 10वीं जमात पढ़ रहे हैं और उन्होंने जो दो किताबां ने पूरी पुस्तक कहानियां वाली भी पूरी हो चुकी है, कवितावां वाली भी पूरी हो चुकी है। अज असी गल कर रहे हैं पुस्तक है एक होर नवां साल, जिहड़ा कि एक नावल है और नरिंजन सिंह तसनीम का लिखा होया है, जिस विच उन्होंने एक गरीब बंदे दे नवे साल दे बारे जिक्र किया है। वो गरीब बंदे की कहानी की है, उस गरीब बंदे दे अपने जीवन बारे और दुनिया बारे की रवैया है, उसनों कित्थों कित्थों नवे साल दी खुशियां प्राप्त होने की आस है। यह जी सारी गल असी इस दे सारे कथानक बारे गल करांगे। इस तो पहले मैं दसना चाहना कि यह जो नावल है इस दे बारे तुहानूं कथानक पता यानी स्टोरी पता होनी चाहिए है। जो असीं स्टोरी की गल करते हैं तो यदि स्टोरी इस तरह की है भी निक्के निक्कियां घटनावां नूं इन्ना ज़्यादा विशाल करके दस्सिया गया नहीं, बहुत ज़्यादा घटनावां नूं इस समेटिया गया है। बहुत ज़्यादा जिन्नियां सवारियां एक रिक्शे वाले दे रिक्शे विच बैठदी उन्हां सारियां बारे कुछ ना कुछ दस्सिया है। इस करके तुहानूं आखिर में जो पढ़दे पता लगेगा भी असीं इन्नियां घटनावां नूं चेते नहीं रख सकते। इस करके असीं थोड़ियां जिहियां घटनावां नूं मन च रखांगे, ज़हन विच रखांगे ताकि सानू उसका थीम बनाने विच, विषय वस्तु बनाने या कथानक बनाने विच कोई खेचल या दिक्कत ना आवे। लो जी असी हुण इस दे भागां बारे गल करते हैं। जिहड़ा एक होर नवां साल नावल है निरंजन तसनीम का लिखा है, इहदा जिहड़ा समय है ना एक दिन च सिमटे, क्योंकि यह साल का पहला दिन है, 1 जनवरी का दिन है। 1 जनवरी के दिन वो जिहड़ा रिक्शा चालक है, रिक्शे वाला बंता है, बंता सवेर तो रात तक रिक्शा चलाता है। उसनों सवेरे 6 बजे उसने निकलना है, क्योंकि उसने 6 बजे की कालका मेल तो सवारियां फड़दियां ने। रिक्शे वाला है, गरीब रिक्शे वाला है। उस तो दोपहर उहदे नाल किहड़ियां सवारियां उसनों मिलदियां ने और शाम नूं किस किस तरह दी सवारियां मिलदियां। जो नाटक तुरना शुरू होता है सानू पता लगता है कि जो बंता सिंह है उसका छोटा जिहा परिवार है। बंते की घरवाली है तारो, बंते की जिहड़ी उम्र है वो 30-35 साल है। उसदियां 2 कुड़ियां ने, एक मुंडा जिस नाम फुम्मण है और जिहड़ी उसकी घरवाली तारो है वो हमेशा उदास ते चुप है। इस उदासी ते चुप्पी का कारण की है इस नूं असीं फिर फुलांगे, इस नावल दे विचकार फुलांगे, जां फिर जदों असीं तारो का चरित्र चित्रण करांगे तां असीं इस गल दी जिहड़ी है ना होर विस्तार करांगे कि तारो कौन है, वो क्यों उदास है। हुण असीं सानूं यह पता लगता है भी सवेर दे 5 बजे ने और बंता सिंह सवेरे सवेरे रिक्शा लैके जाने की तैयारी, क्योंकि बहुत मेहनती है, 30-35 साल का एक बहुत हिम्मती मुंडा है और रिक्शा चला के गुजारा करता है। उसके उत्ते उसके घर वाले दीयां बड़ियां जिम्मेदारियां ने। वो घर दे सारे घटनाक्रम दे विच फसिया होया, क्योंकि उसके बच्चे ने छोटे ने बीमार रहते हैं। फुम्मण है उसकी पढ़ाई चंगी तरह नहीं होंगी। जिहड़ी घर वाली तारो है वो अक्सर बीमार रहती है, उदास और चुप रहती है। उदास और चुप इस करके रहती है क्योंकि उसकी अपनी सस नाल नहीं, बंते की मां नाल नहीं बनती। इस करके नहीं बनती क्योंकि बंते की मां ने तारो नूं धोखा दिता है। किस तरह धोखा दिता है नाटक असीं अगे पढ़दे तो पता लगता है। जो नवीं व्याही आई सी, सब तो सोहनी सी उसे अपने परिवार विच ते सारे उसते मान करते सी। जिहड़ा उसदा पेटी सी, जिहड़ा संदूक जिहदे विच उसदे सारा दाज आया सी, उसदी सस ने वो सारा दाज कढ के अपनी कुड़ियां नूं दे दिता। इस छोटी जी गल नूं, इस दाज दे रुलन पुलन वाली गल नूं उस तारो ने अपने मन ते अपने दिमाग ते बिठा लिया। वो जिहड़ा छप्पा, वो जिहड़ा निशान है अपने नाल धोखा होने का, उहदे अंदर घुलदा रहिंदा है। उस घुलदे हुए गम नूं उहदी जिंदगी दे सेहत ते फर्क पैंदा है, उहदे परिवार ते, बंते दे तारो दे आपसी रिश्तियां ते फर्क पैंदा है। हुण इस नवें साल अज दी जिहड़ा 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, इस विच जदों भी तारा, जदों भी बंदा किसी भी सवारी नूं मिलदा है, उहदियां गल्लां करदा है, उहदियां गल्लां सुणदा है ते उहनूं लगदा है कि मेरे वो हर चीज़ नूं अपने घर नाल जिहड़ा मेच के यानी घर नाल रिलेट करके देखदा है। जदों कोई सवारियां गल करदियां उसनूं अपनी घर वाली तारो दी याद आती है, अपने जो पुराने छोटे जे घर की याद आती है, अपनी कुड़ियां की बीमारी की याद आती है, जां फिर अपने मुंडे फुम्मण दे जिहड़े वो जीवन बारे वो सोचा। यानी हर घटना नूं, हर गल नूं वो अपने परिवार ते लिया के टुकदा है। ते इन्ना गरीब है, इन्ना स्ट्रगल कर रहा है भी 2-2 पैसे लई 50-50 पैसे रुपये दी सवारियां फड़दा है। इस दे बावजूद
अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझदा क्योंकि उन्हें बंदे जी जून मिली है। उसने भी एक आशावादी बंदा है बनता कि वो कहता है कि मेरी जिंदगी के दुख कट्टण वाले ने, मेरा मुंडा वड्डा है, मुंडा बड़ा छोटा है जे, परंतु उन्हें लगता है मेरा मुंडा वड्डा होएगा तो मेरे जीवन के कलेश कट्टे जाएंगे। परंतु जी तारो है हमेशा उदास रहिंदी है, उस ਬੰਤੇ ਨਾਲ भी चंगी तरह बोलती नहीं। हाँ उसनों ਬੰਤੇ की कमाई जो मिलती है तो बड़ी थोड़ी जी चेहरे पर मुस्कुराहट आती है भी घर का गुजारा ठीक ठीक चलता रहे, अपने शरीर वाल ध्यान नहीं देंदी और अपने जिहड़े ना परिवार दे विच रुझी रहिंदी बच्चे पालन विच। इस तरह बड़ा उदास जिहा जो वातावरण है इस नावल का है। असीं गल फिर शुरू करते हैं। ਬੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ है, 30-35 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਲਕਾ ਮੇਲ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਉਹ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਖਤ ਠੰਡ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਔਰ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਠਰਦੇ ਹੈ। घर लिए कमाई करनी है, इस करके उस वक्त सवेरे 5 बजे उठ के निकल जाता है। 6 बजे वाली कालका मिलदियां सवारियां चक्कण। फिर उसनू पहली गल आउंदी है कि उन्होंने बैड टी चाहिए क्योंकि नवा दिन है ना। पिछली रात उसने कुछ शराबी और मस्त बंदियां को सुनिया भी सवेरे नवा साल चढ़ना। नवा साल गरीब बंदे लिए नवा साल कुछ नहीं है, बस एक होर नवा साल चढ़ गया कैलेंडर के तौर पर। वो दुखों उस तकलीफों में कोई फर्क नहीं आया। हुण सोचता कि यह नवा साल खास तरीके नाल शुरू किया जाए। वो अपनी घरवाली तारो तो उसनूं जगा के उस कोल बैड टी की मंग करता है, पर वो नहीं उठती। वो बिना चाह पीते ही अपना रिक्शा लैके चल पैंदा है। इस तो पता लगता है कि उसनूं अपना ए नवा दिन, एक होर नवा साल 1 जनवरी का दिन जो चंगी तरह और वखरे तरीके मनाने की जो सोच है उस विच जो तारो है उसनूं पूरा नहीं होने देंदी। बिना बैड टी पीते ही वो घरों निकल जाता है। पहली बार उसनूं एक सरदार जी मिलते हैं। सरदार जी पढ़े लिखे ने और बड़े सूटेड बूटे ने, कोट पाया हुआ है। सवेरे 5 बजे उसनूं मिलते हैं। पता लगता है सरदार जी तो गल्लां करते करते कि वो BA पास ने, टाइपिंग जानते ने और चंगी नौकरी की आस विच चंडीगढ़ गए सी। उत्थों नौकरी विच सफलता नहीं मिली तो वापस आ गए ने, बड़े उदास ने। हुण क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, 1 जनवरी है, अपने कोट की कालर नालों जिहड़ी है ठंड तो बचन की कोशिश करते हैं। जो अपने कालर उत्ते करके अपने गले नूं कज्जण दी ठंड तो बचन की कोशिश करते हैं। इस समय जो बनता है अपने बड़े भागां वाला समझदा है कि उस कोल एक पुराना जिहड़ा है ना वो कंबल है। तो अपने आप नूं उन्हां सरदार जी जो पढ़े लिखे ने, नौकरी की तलाश विच ने, ਬੰਤੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ यानी खुद का रिक्शा है तो उस कोल अपना कंबल है। इस गल ते वो अपने आप को बड़ा भागशाली समझदा है, खुशकिस्मत समझदा है। हुण जो भी गल चलती है उन्होंने अपनी याद आ जाती है, उन्होंने याद आंदा कि वो 5वीं फेल है, इस करके और 4थी पास है। हुण 4थी पास नहीं कहूँगा क्योंकि 5वीं पास होना एक फखर की गल, 5वीं फेल होना 4थी पास होने वाली एक फखर की गल है। इस करके वो अपने आप को 5वीं फेल मनता है। वो फिर अपने बचपन बारे याद करता है। उसका पिता सी तो वो करजाई सी, उन्हें इन्ना करजा चक लिया कि जिहड़ा करजा सी ना वो फिर ਬੰਤੇ ਦੇ सिर आ गया। ਬੰਤੇ ने अपने प्यो का करजा चुकाउण लई खेत की मजदूरी की खेत विच, परंतु उन्हां सरदारां दे मुंडे नाल बहस होण करके, झगड़ा हो जाण करके वो उस खेत मजदूरी नूं छड्ड के शहर आ गया। शहर च उसने चपड़ासी की नौकरी की। तो इस तरह फिर वो जी स्टोरी फिर वापस प्रेजेंट यानी रिक्शे ते आ जाती है। चपड़ासी की नौकरी की, उत्थे भी वो जो ना वो सफल नहीं हो पाया तो उसने फिर रिक्शा चलाना शुरू, जो उसने रिक्शा चलाना शुरू किया उसकी अजे मुछ भी नहीं फुटी सी। इसका मतलब वो जवानी के शुरू च ही इस मेहनत वाले काम में लग गया सी। फिर सीन पलटता है, सरदार जी मिलते हैं, की याद करता है। फिर बाद पता लगता है कि एक 8 आने पहले सरदार जी को 1 रुपया मिला। फिर अगे एक पति पत्नी उसके रिक्शे में यानी कालका मेल जाने तो पहले पति पत्नी यानी उसका जो पहला दिन है ना 1 जनवरी बड़ा चंगा क्योंकि उसने 1 रुपया मिल गया और उसने सूरज चढ़न तो पहले 1.5 रुपए की कमाई कर ली। इस करके वो बड़ा खुश है, अपने आप को खुशकिस्मत समझता है। पति पत्नी उसके रिक्शे से चढ़ते हैं और वो आपस में देश की गरीबी बारे चर्चा करते हैं और यह गल करते हैं कि हुण देश में खुशहाली आने वाली है, समा बदलन वाला है। तो इस तरह उन्होंने लगता है कि हाँ शायद मेरा समा भी बदलन वाला है। जो मेरे घर की गरीबी है, जो मेरे घर के बच्चों की बीमारी है, उस विच यह जो नवा साल चढ़ रहा है, जो मेरी मेहनत है, रिक्शे की कमाई है, उससे जरूर देश में खुशहाली आएगी और उस खुशहाली नूं मैं भी मान सकांगा। फिर थोड़ी देर बाद उसकी रिक्शे में एक सोहनी कुड़ी चढ़ी है
ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਤਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੰਚਲੇ ਅਵਾਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਅਣਖੀ ਬੰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਧੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਬੰਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਆਖਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਤੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਰੇਆਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਿਆ? ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚਤਾਣ, ਆਪਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਥਿਤੀਆਂ, परिस्थितियां, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ 2 ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦੇ ਹੈ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 1.5 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਜਾਵਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੋਹਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੋ ਬੰਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 5.25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੁੰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਰੋ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ, ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
दो कुड़ियां चढ़दियां ने, फिल्मां बारे गल कर लिया ने और फिल्मां दे बारे गल करदे एक कुड़ी दूजी नूं कहंदी तू शर्म कर, कहंदे नहीं शर्म कादी इस विच ਜਿਹੜਾ किस डरना नहीं चाहिए। इस गल तो उसनूं पता लगता है भी डरना नहीं चाहिए। फिर अपनी तारो बारे सोचता है भी तारो तो बड़ी लिस्सी हो गई है, बड़ी उदास हो गई, बड़ी चुपचाप रहती है। फिर यह गल सामने आती है कि बंते दी मां ने लाज दे तारो दे ट्रंक विचों उसके सारे दाज के कपड़े कट के अपनी कुड़ियां नूं वंड दिते, जिस दे गम नूं तारो ने हमेशा लिए अपने मन ते ला लिया। हुण वो बंते नाल उदास रहिंदी है, चंगी तरह बोलदी नहीं, घर नूं बड़े खिच ताण के बड़ी औखियाई नाल चला लैंदी, पर अपने दुख नूं अपने पति बंते नाल नहीं वटांदी। उस तो बाद आखिर विच इस जिहड़ा सवेर वाले सीन विच है एक दो जनानियां चढ़दे ने, एक मां एक विचोलन है। विचोलन का नाम है लाजो। हुण वो एक कुड़ी दे रिश्ते लई जा रही ने और कहंदियां वो कुड़ी पसंद आ जाएगी तो असीं उत्थे मुंदरी पा देनी है। हुण यह गल पता लगती है बई महेशी नां दे मुंडे लई कुड़ी देखण जा रहा है और महेशी जिहड़ा तीर मारदे उसदी कग सिद्धी नहीं है। फिर वो कहंदियां अच्छा इदां करांगे असीं उहनूं दोपहरे ला जावांगे धुप्पे, उन्होंने धुप्प का चश्मा पा लांगे, फिर यह गल छुप जाएगी कि मुंडा तीर मारदा है। मतलब बेईमानी के आसरे अज दे नवें साल के चढ़े वाले दिन वो बेईमानी के आसरे किसी कुड़ी नूं किसी कमी वाले मुंडे नाल, किसी पढ़ी लिखी की सियाणी सुंदर कुड़ी नूं इस तरह के मुंडे नाल फसाउणा चाहती है ताकि उसका विचोलन वाला सूट बन जाए। उस तो बाद अखीर विच भलवान उसके रिक्शे ते चढ़दा है, 50 पैसे दिंदा है। फिर वो कहंदा है, फिर अपने बारे सोचता है कि जिहड़ा चंगी सेहत लई चंगी कसरत जरूरी है, चंगा खाना पीना जरूरी है, पर मेरा परिवार इस तरह जी स्टोरी है वो अगे चलती जाती है। फिर वो जो सूरज जो चंगी तरह चढ़ जाता, दुकाना खुलन लगदियां तो फिर एक जगह बैठ के वो चाह पींदा है तो मूंगफली लैके अपने रिक्शे ते बैठ जाता है। इस तरह जो पहला सीन है सवेर का वो नावल विच हुण खत्म होता है। जो इस नावल का दूजा भाग है उस विच जो बनता है वो दोपहरे भुख लगती है तो रिक्शा लैके अपने घर आ जाता है। तो यह जो सारी दोपहर का समा है यह बनता अपने घर विच ही बतीत करता है। घर विच बतीत करदियां लेटदियां सुत्तियां ऊँग लैंदियां उसनूं फिर सारियां पुरानी गल्लां चेते आंदियां, क्योंकि जो सारियां गल्लां उसके जहन विच घुमदियां सारे उसके जीवन नाल जुड़ियां होईयां ने। बड़ियां निक्कियां गल्लां ने पर इन्हां निक्कियां गल्लां ने बंते अते तारो दे रिश्ते च बड़ी सारी दरार पैदा कर दी है, जिस करके तारो घुटी घुटी रहिंदी। ये सारियां जो गल्लां ने यह दोपहर के सीन विच हुंदियां। इस नावल के 3 भाग ने, असीं सवेर वाला कर चुके हैं, हुण असीं दोपहर वाला हिस्सा कर रहे हैं। भुख महसूस होंदी है तो बंता दोपहरे अपने घर आ जाता है। जिद्दां ही बाहर आके अपने घर के बाहर रिक्शा खड़ा करता है तो जो फुम्मण पुत्तर है उसका वो 3 साल का वो रिक्शे की काठी ते बह जाता है। वो देखता है भी बच्चा बड़े मज़े लै रहा है काठी ते बह के, वो मन च एकदम विचार एकदम आता है कि किते फुम्मण मेरे वांगू रिक्शा ना चलाना शुरू। उसनूं बड़ा बुरा लगता है जो उसका पुत्र फुम्मण रिक्शे की काठी यानी गद्दी ते बह के मज़े करता है, तो उसनूं लगता है किते वड्डा होकर रिक्शा वाला ना बन जाए, रिक्शा चालक ना बन जाए। हुण उसनूं भुख लगी हुई है तो वह पुछदा भी रोटी तैयार है, तो तारो कहती जे ना बनी होए तां, वो कहता फिर मैं जा रहा। जिद्दां ही जान लगती है तारो, जिद्दां ही जान लगता तारो उसका हथ फड़ के घर के अंदर बुला लैंदी है तो उसनूं जिहड़ा रात का मक्की का साग है उस दे नाल उसनूं ताज़ियां मक्की दीयां रोटियां बना के खवाउंदी है। तो हुण वो खुश हो जाता है क्योंकि तारो का मूड अज इस समय चंगा है, दोपहर के समय चंगा है। अपनी जेब विचों जिहड़े सवेर की कमाई की है वो कढ़ के उसनूं दे दिंदा है, रुपये वो रख लैंदी है, जिहड़ी भान है वो वापस बंते नूं कर दिंदी है। बंता खुश हो जाता है। फिर वो कहता है रोटी खांदा खांदा तैनूं कुछ चाहिए है। इत्थे बड़ी उदास गल है होंदी है कि बंतो ज़्यादा बोलती नहीं, कहती नहीं मैनूं कुछ नहीं चाहिए। वो कहते तेरा झग्गा पाटा होया है, कहते नहीं मेरे झग्गे सवाद यही मेरे लिए ठीक है। इस तरह बंतो इस तरह जो बंते दीयां गल्लां दा जो जवाब है तारो बड़ी घुटी घुटी बड़ी यानी गलों लाण वाले अंदाज नाल बोलदे, जिस करके बंते दे मन नूं बुरा लगता है। हुण उन्होंने लगता है भी जदों वो अपने रिक्शे ते बाजारों बंदे तीवें नूं बिठा के लिआंदा है, उन्होंने हत्थ च किन्ने किन्ने बंडल होंदे खरीददारी दे, तां जिहड़ियां जनानियां है उन्हां दी गल्लां च बड़ी मिठास हुंदी है। वो बड़ा मिठे मिठे तरीके नाल अपने पतियां नाल गल्लां करदियां ने ते पतियां दी हुंगारे विच निग हुंदा है, प्यार हुंदा है। इस तरह यानी जो खरीददारी है ना यह आपसी मन मुटाव नूं दूर करन दा बहुत वड्डा साधन है। इस करके जो बंता और जो तारो है उस जो बंता है वो तारो नूं चंगी शॉपिंग नहीं करा सकता, खरीद के नहीं दे सकता, उसका झग्गा भी पाटा पिया, बच्चों के कपड़े भी पुराने हो गए ने और बहुत गरीबी भी जीवन बतीत कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मसां गुजारा रोटी पानी का ही चलता है। हुण वो याद करता है कि लोग अपने तीवियां नूं बड़ी सारी चीज़ां खरीद के दिंदे ने और तीवियां खुश होकर अपने पतियां नाल मिठियां मिठियां गल्लां करदियां ने।
ਹੁਣ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦਾ ਨਿੱਘ ਲੈਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਨਿੱਘ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੰਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਤੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰੋ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਲੇਟਿਆ ਜੋ ਬੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਤਾ, ਤਾਰੋ ਤੇ ਤਾਰੋ ਦੀ ਸੱਸ ਯਾਨੀ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਧੁੱਪੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਧੁੱਪੇ ਬੰਤਾ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਲੇਟਿਆ ਲੇਟਿਆ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਲੇਟਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੰਮਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਫੁੰਮਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੋ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਤਾੜਦੀ ਸੀ, ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਹੇ, ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੱਤੂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫੀਮ ਵੇਚ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥੂ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਵਾਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਥੈਲਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਨੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਰੋ ਨੂੰ 1-2 ਧੱਫੇ ਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ ਉਸਦੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੋ ਦੀ ਕੁੱਟ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਗਮ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਧੌਲ ਧੱਫੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਝੱਗਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਤੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਬੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ, ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੈਮਗੰਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਆਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਮਨਮੌਜੀ ਜਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੀਰ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬੰਤੇ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਆਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੋ ਬੜੇ ਦੇਰ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ 2 ਸੱਲ ਨੇ, 2 ਗਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਦਾਜ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦਾ।
इस तरह वो फिर दोबारा प्रेजेंट विच वापस आंदा। 1 जनवरी विच उसकी याद वापस आती है, उन्होंने लगता है हुण शाम बहुत हो चुकी है, बहुत मैं आराम कर लिया। जो सारिया गल्लां दसियां वो लेटे लेटे याद कर रहा है सारिया गल्लां। ते वो शाम 4 बज चुके ने, बहुत चिर हो गया, हुण मैं फिर सवारियां फड़न जाना। इस तो बाद इस नावल का तीजा पार्ट शुरू होंदा है, वो है शाम का समा, जिस समय कि वो सवारियां लैन लई जांदा। उसनूं पता लगता है कि जो समा है वो नवे साल का है, लोग बधाइयां दे रहे हैं, लोग बड़े खुश ने, लोग नशे करना चाहते हैं। इस तरह जो सारी गलबात है असीं अगले पार्ट विच, तीजे पार्ट यानी शाम के समय विच देखते हैं। यह जो सारा नावल है यह सवेर, दोपहर और शाम के सारे 3 पोर्शनस विच, 3 भागों में सिमट के और एक दिन 1 जनवरी का ही सारा दृश्य पेश करता है। इस नावल का जो अंतला भाग है वो शाम नाल रिलेटेड है, शाम नाल संबंधित है। हुण जो बनता है वो सवेरे निकलिया 5 बजे उठ के 6 बजे की कालका मेल दी सवारियां फड़दियां सी। इन्हां सवारियां दे विचकार उसनूं बहुत सारियां सवारियां मिले, जिस नाल उसका जो दोपहर तक उसनूं काफ़ी सारी कमाई होगी, घर जाता है, रोटी खाता है और लेट जाता है। उस लेटन दे विच दोपहर के समय उसमें बहुत सारे ख्यालात आते हैं जिहड़े कि उसके प्रेजेंट और पास्ट यानी वर्तमान और भूतकाल नाल संबंधित ने और वो चंगे जीवन की कामना करता है। हुण जो तुसीं शाम की गल करते हैं तो वो रोटी खा के आराम करके जो शामी 4 बजे निकलता है अपना रिक्शा लैके, उन्होंने पता नहीं लगता मैं किस पास जावां। फिर वह रिक्शा जो पुतली घर मुड़ जाता है। पुतली घर जो जाता है वो फिर उन्होंने रस्ते याद आता है वह विआह जो होया सी तां तारो सब तो सोहनी लगती। वो बड़ी वह भोला चेहरा, मोटिया मोटिया अखां, इदां दी कोई कुड़ी उस जिहड़ा उस रिश्ते विच नहीं सी, उन्होंने बड़ी चंगी लगती। उसदी भरजाई मस्खरियां करती है कि वो तारो नूं हत्थ ना लावे, हत्थ धो के जिहड़ा उसनूं छूए क्योंकि गंदी हो जाएगी, वो मैली हो जाएगी। हुण भरजाई भी बहुत सोहनी लगती है, भरजाई उस नाल मखौल करती है, चुंडियां वड़दी है, उसनूं धफ्फे मारदी है, उन्होंने बड़ा चंगा लगता है। भरजाई का हासा उसनूं हुण तक याद है। थोड़ी शराब पी के फिर वो जो है ना तारो कोल चला जाता है। तारो नूं शराब की बो आती, उसनूं परे तकदी है, फिर उसनूं भरजाई दी गल्लां याद आंदियां। सवेरे वो तैयार होकर गुरुद्वारे जाते हैं। फिर बंता याद करता है कि जो तारो का रूप से बड़ा चढ़िया रूप सीगा, यानी बहुत सोहनी लग रही सी, ते ओहदी भरजाई भी उस वर्गी सोहनी लग रही सी। पर वह सोचता है भरजाई तो हुण तक सोहनी है, उसनूं जिहड़ा है ना वो हजे तक हजे तक भरजाई नाल गल करन दा चाह रखता है, परंतु तारो की जवानी ढल चुकी है। क्यों? दिमागी टेंशन। किहड़ी टेंशन? एक तो उसदा दाज चुरा लिया गया, दूजा उसनूं बंते ने धफ्फा मारिया, उसनूं धक्का मारिया, थप्पड़ मारे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ फालतू ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत छोटियां गल्लां सी, इस नूं अपने सोच विच रख के उसने अपनी सारी उम्र गला लई। तारो ने इस गल का जो असर सारे परिवार ते पैंदा है। उस तो बाद सानूं पता लगता है कि वो जो बाहर निकलता है तो उत्थे एक दयाला उसका जो दोस्त है जिस बारे गल चल चुकी है कि अपनी वोटी उसकी पेके जा चुकी है, मौज मस्ती रहता है। वो कहता तू खुश किधर रहना, कहना मेरा सवाई खुश रहना है। इस करके उन्होंने दयाला बड़ा चंगा लगता है। फिर दयाला किसी प्रोफैसर इस्त्री नूं छड्ड के आया है। वो कहता दयाला अपने बनते यार नाल गल करता है कि वो लगती नहीं कि 2 बच्चों की माँ हो, इन्नी कुड़ी वर्गी लगती है, सोहनी लगती है। तो वो कहते इसका राज है कि उसकी सेहत का राज है कि कमाऊ है। इसका मतलब सेंट्रल जो थीम चल रहा दोनों के दिमाग में, जे बंदे को पैसे हो, कमाई हो तो हमेशा निरोग या तंदुरुस्त या जवान रह सकता है। यह वाकई सोच या वाकई फैक्ट है, यह असल गल है कि जे बंदे को कमाई के चंगे साधन हो, उसकी सेहत ठीक रही है, उसका आला दुआला ठीक रहा है, तो वह जो जिंदगी बहुत सारिया खुशियां पैसे नाल खरीद सकता है। इस गल तो जोड़े दयाला और जो बनता है वो सहमत ने। हुण पता लगता है कि दोहां दी मेहनत तो बहुत है पर मेहनत पूरी नहीं पैंदी। तो हुण उन्हां दी रिक्शे विच, बनते रिक्शे विच एक सवारी बैठदी, बुढ़ा है, जिहड़ी उसकी बुढ़ी है, उसका सरकारी हस्पताल अखां का ऑपरेशन होना है। हुण बुढ़ा इस गल ते गिला करता है, शिकायत करता है, रुसवाई करता है कि उसने डॉक्टरां दी मुट्ठी गर्म करनी पई अपनी घरवाली दे अखां दे ऑपरेशन दे लई। ते हुण वो कहता है कि जिहड़ी बुढ़ा पति है ना, ते वो जिहड़ा है ना वो अपने इस गरीबी ते, क्योंकि उस कोल रिश्वत लई जिहड़ा है ना पैसे नहीं है, तो वो इस गल नूं करदा करदा ते उस रिक्शे तो उतर जाता, सवारी उतर जाती है। अगे एक होर जोड़ा उसके रिक्शे में चढ़ता है, इस्त्री है, छोटी उम्र की है, पति उसका बुढ़ा है। तो वो जिहड़ी है ना गलबात तो पता इदां लगदा, लिखिया तो नहीं है पर पता लगता है कि इस बुढ़े ने शायद दूजा विआह कराया छोटी उम्र की कुड़ी दे नाल। जिहड़ी उस बुढ़े की कुसुम जिहड़ी कुड़ी है और राजू पुत्र है, यह उसके अपने हाण दे ने।
ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਸਾਂ ਬੱਚੀ। ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, घर गड्डी खड़ी होने के बावजूद भी जो राजू है मैंने स्कूटर ते ले जा। ਇਹਦਾ मतलब वो जो राजू पुत्र है ਉਹਦਾ अपनी ਜਿਹੜੀ जवान माँ है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ खास ध्यान है। ਜਿਹੜੀ कुसुम है अपनी माँ नाल हिल मिल के वो राजी नहीं है। इसका मतलब जो स्त्री है वो अपने बुढ़े पति ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ है, अपने एक्सपीरियंस ਦੱਸਦੀ है, और जो बुढ़ा पति है उसनों कई सारिया ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ है। फिर वो कहता है भी वो तेरे लिए मैं तेरे लिए बंबई तो एक नैकलेस मंगवाया बहुत महंगा, और असी हुण जो तू कहेंगे वो करांगे, और असी शिमले एक कोठी लैण बारे भी गल, जो असी गर्मियों में किते जाइए तो शिमले वाली कोठी च जा कर रही है। इस तरह इस अज दे 1 जनवरी वाले दिन ए जो पति पत्नी यानी पति बुढ़ा है और पत्नी नवी है, उसकी 6 महीने उसके ब्याह हुए हैं, यह अपने जीवन दियाँ गल्लां करते हैं। पता लगता है भी जिंदगी में कितने तरह के आयाम, कितने तरह के डायमेंशनस ने जिंदगी में रिश्तियां दे। किते बुढ़ा और किते किते गरीबी, किते आपस बनती नहीं है, किते शराब है, किसी पत्नी को छड़ना, यानी जिंदगी में जितने सारे जिहड़े खलारे पे ने। और चढ़िया नवां साल, नवां साल किस लिए किस तरह का महत्व रखता है, यह अलग अलग बंदे लिए अलग अलग तरह का महत्व रखता है। फिर सानू पता लगता है कि ठेके तो 2 बंदे चढ़ते हैं उसकी रिक्शे ते वो किसी चीज़ की भी सवेर तक चीज़ मिल गई तो असी वापस पिंड चले जाएंगे। उन्होंने लगता है कि समगलर ने और पुट्ठे कम्मां च लगे ने, तो इन्हां नाल गल करन दा चुप चंगा है। इस तो वो उसनूं उस दे मंग तो वध 2 रुपए दे के जाते हैं, वो खुश हो जाता है तो उन्होंने गल विच कोई इंटरफेयर नहीं करना, उस बारे कुछ सोचता है। फिर आगे रात फैलती जाती है, रात पसरी जाती है, धुंद ते ठंड वधदी जाती है, तो फिर उस सिनेमे के कोल खड़े होके ते उत्थे पकौड़े खांदा और चाह पींदा है। उस तो बाद एक जोड़ी उस दे रिक्शे चढ़ती है जिहड़ी कि रात का शो वेख के वापस आ रही है। रिक्शे का फिर टप ला लेना, टप का मतलब जिहड़ा उसका हुड है ना रिक्शे का, जिस करके सवारियां ढकियां जांदियां। इस टप करके एक होर भी गल करता है कि कई लोग उसनूं टप लैण की गल करते भी वो आपस शरारतां कर सकन। इस गल का उन्होंने बहुत बुरा लगता है, सोचता है कि मैं ब्रेकां ला के सवारियों नूं थल्ले डेग दियां। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਟੱਪ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸਦਾ ਹੁੱਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੰਡ ਹੈ, एक जगह वो सवारियां ला के फिर उत्थे मुढ़ यानी लक्कड़ बल रही होंगी है, उत्थे जाके हथ सकता है। पठान बैठा, पठान नूं पुछदा है भी तेरे वतन में किस तरह ठंड पैंदी है, कहना बहुत ठंड पैंदी है, तो आने वाले समय में जो थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं अपने वतन वापस चला जावांगा। तो फिर 2 प्यो पुत्र उसके रिक्शे ते चढ़ते हैं, दोनों के हथ 'च बैग है, इदां लगता है कि वो नोटां दा भरिया बैग है। वो व्यापारी प्यो पुत्र ने, और जिहड़ा प्यो है अपने पुत्र की फिक्र करता है, और जो पुत्र अपने प्यो की फिक्र करता है, क्योंकि जिहड़ा प्यो है वो डिगदा डिगदा मसां बच्चा है, तो हुण कहंदे भी गड्डी चलानी ठीक नहीं है, रिक्शे जाना ठीक है। हुण दोनों टैक्स बारे गल करते हुए दसदे हैं कि जो सरकार है वो व्यापारियों ते वाधू दा शिकंजा कसी जाती, जिस करके सानू व्यापारियों नू बड़े कष्ट हो रहे हैं, महंगाई वध गई है। हुण जिद्दां ही महंगाई की गल सुनता है तो बंदे नू अपना घर याद आता है कि उसके घर विच मंजे की लोड़ है, घर विच मंजा घट है। तो दूजी गल, घर रजाई नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, 1 जनवरी हो गई है, घर रजाई की कमी है, तो इस दे पूर्ति लिए कुछ ना कुछ उसनू करना चाहिए है। उस तो बाद उसके रिक्शे विच रात बीतती जाती है, तो 2 शायर चढ़ते हैं, एक का नाम है परवेज़ है, एक का नाम है अश्क। और जो दोनों जने उसके रिक्शे बैठ के तो मुशायरियां की गल करते, उन्होंने किसी मुशायरे ते जाना है जिस विच उन्होंने चंगे पैसे शाम नूं मिलण दी आस है, इस करके वो गल्लां करते जाते हैं। तो वह यह गल्लां करते हैं जिहड़ी उर्दू जबान है हौली हौली खत्म होती जा रही है, वो नफासत वाली बड़ी 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 बरीकी बड़े गुणा वाली जिहड़ी जबान है खत्म होती जा रही है, और इसनूं ज़्यादा लोग अपना नहीं रहे। फिर वो दसदा भी गरीबी बारे जो कविता या कहानी लिखी वो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इस करके वो दसदा है भी एक बार पहले की गल है भी गरीबां बारे कहानी लिखण करके लेखक नूं चंगे पैसे मिले सी। अगला जो खास जो जोड़ी उसके रिक्शे ते बंदी है, एक पति पत्नी की जोड़ी है जो कि इस लेट नाइट पार्टी भी शामिल हो, देर रात की पार्टी भी शामिल हो जा रही है। और देखो मनुखी कदरां कीमतां कित्थे तक ढह ढेरी हो गई ने। जिहड़ा पति है उसने अपनी प्रमोशन लिए अपने बॉस नूं खुश करना है, अपने बॉस नूं खुश करने लिए वो अपनी पत्नी नूं पेश कर रहा है।
ਹੁਣ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਣਾ ਮਾਰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੋ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਲਏ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦੇ, ਪਰ ਬੰਤੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੋ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਨ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਧੱਕੋ ਜੋਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬੰਤਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰੋ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਜੋ ਤਾਰੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸਟਰਨੀ ਆਪ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੋ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੋ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਲਕਾ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮौज ਮਸਤੀ ਵਾਲਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਤਫਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ, ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਨਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਕਥਾਨਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਾਂਗੇ। इस समय इजाज़त दो। किसी प्रकार की कोई गल पूछने कमेंट बॉक्स जरूर शेयर करो और इस प्रकार असीस दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो।